बात है गवर्नमेंट जो फंड्स देती है वो स्कूल्स वगैरह पे लगेंगे तो वो आगे हम हमारे लोगों को एजुकेशन मिलेगी ना, वो उनको मिल ही नहीं पा रही है। अब आप एजुकेशन का बजट बहुत नीचे है और इंडिया का एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा है। जी जी पहली बात तो ये आती है इन्वायरमेंट की। ठीक है, हमारा पाकिस्तान का इन्वायरमेंट ही नहीं सही है। ठीक है, किसी भी आप सरकारी इदारे का देख लें, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पाकिस्तान में तो वेस्ट ही होता है क्योंकि इसका जो बाद में आपको आउटपुट मिलता है वो इतना नहीं होता कि आप कह सको कि ठीक है मैं इतने साल अपने एजुकेशन को दे रहा हूँ तो उसके बाद जो आउटपुट होगी वो काबिल बर्दाश्त होगी। लेकिन बेसिक एजुकेशन को तो देना चाहिए, बेसिक एजुकेशन को तो मुकम्मल करवाना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात ये है इंडिया के पास ना प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ के बच्चों को जो समझदार लोग हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया में भी है थोड़ा मामला। ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही लो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया बेहतर है पाकिस्तान से। चंद एक चीज़ें हैं जो कौन सी चीज़ें हैं उनकी हमसे अच्छी हैं और हमारी कौन सी हैं जो उनसे अच्छी हैं? सबसे बड़ी बात तो औरतों की इज़्ज़त जो है इंडिया में बिल्कुल नहीं है। हर दूसरे दिन वहाँ पे आप गूगल किएगा रेप केस आपको मिलेंगे वहाँ पे। इंडियन एजुकेशन पे क्या बात करना चाहेंगे? उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ कर रही है और उनका बजट जो है एजुकेशन का ज़्यादा है, हमारा बजट एजुकेशन का कम है। वैसे अब इंडिया का ये अच्छी चीज़ है कि वो जाके अपने मुल्क में कम से कम नौकरियाँ तो उनको मिलती हैं ना, वो मर्ज़ी होती है जिसने जाना चला जाए। जो इंडियन पंजाब है 75% उधर लिटरेसी रेट और पाकिस्तानी पंजाब में 55% लिटरेसी रेट है। क्यों हमारा, हालांकि पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और हम इसको ही प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिजनेस बन चुका है। ठीक है, हर कोई बस यही है कि इन्वेस्टमेंट करता है। हर एक माँ बाप ने अपने अपने बच्चे पर इन्वेस्टमेंट की है, वो चाहते हैं कि हमें कोई रिजल्ट मिले। माँ बाप पैसे इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, इस वजह से इंडियन वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो स्किल बेस्ड भी सिस्टम है तो वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है और डिजिटल स्किल्स हैं उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ को इन्वॉल्व किया हुआ है। इस वजह से वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है क्योंकि उनको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। इंडिया में एक नारा लगाया जाता है, पढ़े लिखेगा इंडिया तो तभी बढ़ेगा इंडिया। तो क्या पाकिस्तान में ये नारा होना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट ओके है, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास अच्छे टीचर्स हैं, उनके पास एजुकेशन का जो उनका प्रोसीजर है वो अच्छा बना, उनका वेल डेवलप है, उनके बच्चे ओ लेवल ए लेवल, यहाँ पे उनकी लिटरेसी रेट ऊपर जाता जा रहा है और हमारा नीचे आता जा रहा है? सेम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल अरल और आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें पाकिस्तानी जो पंजाब है वो 55% उसमें लिटरेसी रेट है और जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे 75% लिटरेसी रेट है। इसी पे मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि क्यों इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है जिसकी वजह से उनका जो लिटरेसी रेट है वो ऊपर जा रहा है और हमारी एजुकेशन क्यों नीचे से नीचे जाती जा रही है। कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान में आबादी का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो पंजाब में रहते हैं और उसी की जो लिटरेसी रेट है वो 55% है। और क्या वजूहत है कि एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही और गरीब का जो बच्चा है वो नहीं पढ़ने पा रहा, उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही और क्यों नहीं हो पा रही, इन्हीं सब के सवालात के जवाब मैं लूँगा पब्लिक से और जो मेरी अपनी ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साहिल। आपका? मोहम्मद तैयब। क्या करते हैं? मैं सर स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी एजुकेशन के रिलेटेड ही है। अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया का जो पंजाब है उसमें 75% लिटरेसी रेट है, 75% जो है वो पढ़े लिखे है पंजाब में और हमारे पंजाब में 55% है। तो हम एजुकेशन पे क्यों लैग कर रहे हैं और इंडिया जो है वो एजुकेशन पे क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसी वजह से वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है? क्या वजूहत हैं कि हमारी एजुकेशन लेवल नीचे से नीचे जा रहा है और उनका एजुकेशन लेवल ऊपर से ऊपर जा रहा है? सर सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे ना गवर्नमेंट जो है ना वो आपको पता करप्ट हो चुकी है। हर चीज़ में आजकल ना उनको ये है कि जी पैसा कहाँ से लेना है। अब वो लाजमी बात है गवर्नमेंट जो फंड्स देती है वो स्कूल्स वगैरह पे लगेंगे तो वो आगे हम हमारे लोगों को एजुकेशन मिलेगी ना, वो उनको मिल ही नहीं पा रही है। अब आप एजुकेशन का बजट बहुत नीचे है और इंडिया का एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा है। जी यही बात होती है। अब आपको एक फ़ंड्स मिलते हैं, आप जाके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चक्कर लगाएं, वहाँ पे आपको टीचर ही नहीं पूरे मिलेंगे तो वो आगे से क्या कहते हैं उनको, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड क्या करेंगे स्टडी। फिर इसी तरह बच्चों का भी आगे दिल उठ जाता है कि वो पढ़ाई तो होती नहीं। अब जो एक मिडिल क्लास बंदा है वो तो गवर्नमेंट स्कूल ही जाएगा। अब गवर्नमेंट स्कूल में जब उनको वो मिलेगी नहीं, उनको तवज्जो ही नहीं वो हासिल होगी तो वो तो फिर गलत साइड पे निकलेंगे ना। और यही अगर वजह इंडिया की बात की जाए तो वो एजुकेशन पे क्या कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ एजुकेशन क्यों है और पंजाब में 75% लिटरेसी रेट आ गया, इस पे क्या कहना चाहिए? सर सबसे बड़ी बात ये है इंडिया के पास ना प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ के बच्चों को जो समझदार लोग हैं है कि बहुत फ़र्क है इंडिया पाकिस्तान में, ये बात नहीं। हम भी कोई बहुत सी चीज़ों में अच्छे हैं लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना उनको ये पता है कि हम अगर यहाँ से पढ़ेंगे ना तो हमारे पास आगे ये जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम जाके करेंगे और वो हमारी सुनेंगे।
तो ये सारी बात होती है। यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हर जगह जाओ पैसे मांगेंगे, रिश्वत मांगेंगे जी। अब एक ग्रेजुएशन बंदा मास्टर के रेडी लगा के बैठा हुआ है, तो आप देखें ना वो क्या करेगा बंदा। अब वो कहते हैं कि ये कर लो तो आप आगे जाके वो ये बन जाओगे, ये कर लो आगे जाके ये बन जाओगे। जब वो पढ़ता है आगे जाके उससे पैसे मांगते हैं कि जी आपने इधर जॉब करनी है तो आप ये करें। अब एक बंदा पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं आगे किसी भी गवर्नमेंट महकमे में जाऊँगा, मुझे यहाँ तो सिफारिश चाहिए या फिर क्या कहते हैं वो रिश्वत चाहिए। अब मेरे पास ना हो तो मैं तो रह गया। मेरी इतने स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इंडियन पंजाब है 75% उधर लिटरेसी रेट और पाकिस्तानी पंजाब में 55% लिटरेसी रेट है, क्यों हमारा, हालांकि पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और हम इसको ही प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि भाई ने आपको बताया कि हमारे मुल्क में जो है एजुकेशन के लिहाज से जैसे बंदा इंसान पढ़ लेता है उसके बाद वैसे ही उसके हिसाब से जो होता है हमें प्लेटफॉर्म नहीं प्रॉपर मिल सकता। इस वजह से हमारा मुल्क थोड़ा सा पीछे है और इंडिया का थोड़ा सा। इंडिया की तरक्की का क्या राज एजुकेशन है? बिल्कुल, उनकी फोकस एजुकेशन पे करते हैं इसलिए उनकी क्रीम उठ के ऊपर आती है। बिल्कुल, आपने जैसे एक बात नोटिस की है, इस दफ़ा न्यूज़ में भी आया था ये बात, मैं दोबारा वो वाजिया कर दूँ। 7.5 लाख बंदा पढ़ा लिखा मुल्क से बाहर गया। ऐसा ही है कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, उनको कैरियर नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारे बच्चे आगे पढ़ के दूसरे मुल्कों में जाके काम करेंगे, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बड़ा जेन्युइन पॉइंट रेज किया आपने। अब ये देखें ना, अब ये वो क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसे फ़र्क हैं जिसकी वजह से अब इंडिया का ये अच्छी चीज़ है कि वो जाके अपने मुल्क में कम से कम नौकरियाँ तो उनको मिलती हैं ना, वो मर्ज़ी होती है जिसने जाना चला जाए। अच्छा, ये भी फ़र्क है कि जिस कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो वहाँ पे स्टूडेंट्स का फोकस स्टडी पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे उनको लगे कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारा फ्यूचर में आगे हमें क्या बनेगा, वहाँ पे वो एजुकेशन वो उस तरह से दिल से नहीं कर पा रहे होते। कोई ये फैक्टर है? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ के स्टूडेंट्स कोई बहुत जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना वो मिडिल क्लास हैं, उनको अपनी फ़ीस भरने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। वो कहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसको जॉब ही नहीं मिलती। यही वजह है कि हमारी लिटरेसी कम होती जा रही है। बिल्कुल यही वजह है, और ये जो होती रहनी है। अगर ये इस तरह घूमती आपसी मामलों में लगे रहे ना तो ये इसी तरह दिवालिया निकलेगा। ऐसे हालात रहे तो दिवालिया डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा सकते हैं। तो हमें बैंक करप्ट हुए हैं IMF के। बात हुई है कि हुकूमत ही एक जगह पे टिक नहीं रही, हुकूमत एक जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो एजुकेशन पे क्या फोकस करें? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। पंजाब के ये हालात हैं तो जो सिंध बलूचिस्तान या उधर होगा वहाँ तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने ही है सारा कुछ। यही बच्चे कल को उठ के गलत कामों की तरफ जाते हैं, हर चीज़ की गलत जाते हैं, और फिर यही बच्चों को पकड़ के ये लोग अंदर करते हैं। अच्छा, इंडिया में एक नारा लगाया जाता है, पढ़े लिखेगा इंडिया तो तभी बढ़ेगा इंडिया। तो क्या पाकिस्तान में ये नारा होना चाहिए कि पढ़े लिखेगा पाकिस्तान का भी और नारा बढ़ेगा? मैं आपको आगे बढ़ना है तो अलिफ बे पे यकीन रखना है, और वो यकीन रखने के लिए भी अगले पैसे मांगते हैं। देखें ना, पाकिस्तान का भी नारा है आगे बढ़ना है तो अलिफ बे पे यकीन रखना है। तो ये कहाँ से यकीन रखें अगर यही हरकतें इनकी हों तो? स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है ये सारे मामला। ये बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स जब आप अपना एम ही नहीं हासिल कर सकोगे कि उसको पता है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने यार ये पढ़ तो मैं लूँगा लेकिन आगे जाके वही धक्के होंगे वही होंगे, तो मैं क्यों ये वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? मैं अभी से कोई अपना हुनर सीखूँ, मैं किसी और इसी तरह के कहते हैं वो एजुकेशन में बंदा रह जाता है। और इसी तरह के वो जो है फिर अपनी औलाद को पढ़ा भी नहीं पा रहे। हाँ जी, फिर उसके भी आगे वही ज़हनियत हो जाती है कि मैं अपने बेटे को भी क्या कहते हैं हुनर ही कोई सिखाऊं और उसको भी आगे कहूँ कि अपना काम कर ले, पढ़ के आगे तूने इस क्या। वजह से लिटरेसी रेट कम होता है। बोलिए यही वजह है। बेहतरी करने के लिए कुछ सजेशन दे दें, गवर्नमेंट से कोई अपना मैसेज दे दें कि वो एजुकेशन सिस्टम को नहीं है कि बेहतरी यही होनी है कि आपके जो फंड्स हैं ना कम से कम वो लगा दें स्टूडेंट्स के, ज़रा कुछ आप फोकस करें कि उनके मिलते हैं हुकूमत की तरफ फंड्स मिलते हैं, आगे जो लोग हैं वो फंड्स बाकायदा लगाते नहीं एक तो एजुकेशन का बजट बड़ा कम है, दूसरा जो मिलता है वो सही प्रॉपर लग भी नहीं रहा। हैं, जो मिलता है वो प्रॉपर लगता नहीं है। इस वजह से हमारे जो मुल्की हालात हैं वो भी स्कूल कॉलेजेस के इसलिए वो डाउन है। बिल्कुल आप यहाँ से हिसाब लगा लें। मैं आपको अपनी बात एक शेयर करता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं अभी भी गवर्नमेंट में ही हूँ। अब मैं यहाँ से आपको एक बात बताऊँगा कि मैं 8th क्लास में जब था ना तो वो जो बुक्स आती हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, उसके लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी 2 महीने पहले। 2 महीने बाद जाके हमारी बुक्स हमें गवर्नमेंट ने दी थी कि उस टाइम तक आधी बुक्स मैंने बाहर से ख़रीद ली थी कि मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें। इतनी महंगी कर दी गई है कि बहुत से लोग, बहुत से माँ बाप औलाद को पढ़ा नहीं पा रहे। तो ये एजुकेशन को सस्ता करना चाहिए। आवाम कैसे पढ़ाए अपने बच्चों को जब बुक्स इतनी महंगी बुक्स पंजाब वालों की जब वो बुक्स। खाना पीना पूरा होगा तभी वो पढ़ाई के आगे आएंगे। हमारे बेसिक नीड्स को कैंटीन में आप चले जाएं,
20 वाली चीज़ जो बाहर से मिलती है वही चीज़ वहाँ से 50 रुपए की मिलती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये हुकूमत को चाहिए ना कि इस चीज़ का नोटिस ले इस बात को। चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि अगर किसी घर में दाल रोटी उसकी चल रही है तो फिर उसका अगला स्टेप होगा पढ़ाई। जिस घर में आज उसको पता है कि शाम के टाइम मैंने पता नहीं रोटी भी दे पानी है कि नहीं, वो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेगा? अब जिसकी दिहाड़ी है, एक मज़दूर की दिहाड़ी है 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप मुझे इस चीज़ का आंसर दें ज़रा। इस यही वजह है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। गरीब आवाम को सपोर्ट नहीं करनी तो फिर ऐसे ही होगा ना कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जिस गरीब की 1000 रुपया दिहाड़ी है वो कैसे अपने बच्चे को तालीम दे सकेगा? एजुकेशन फ्री वाला सीन कोई आपकी डिमांड है कि एजुकेशन जो है कम से कम 10 तक गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो कम से कम गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ वैसा करे कि जिससे बच्चे को तालीम हासिल मिल सके। फोकस नहीं ना करेंगे, हमारे टीचर्स हमें मुकम्मल नहीं मिलेंगे, हमारी किताबें हमें यानी हमें फोकस नहीं स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो वो तो फिर तो बुरी बात है ना। फिर इस तरह तो काम नहीं चलना है। ये चीज़ें होती हैं सारी। उसके बाद आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया में भी है थोड़ा मामला। ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही लो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया बेहतर है पाकिस्तान से। चंद एक चीज़ें हैं जो कौन सी चीज़ें हैं उनकी हमसे अच्छी हैं और हमारी कौन सी हैं जो उनसे अच्छी हैं? सबसे बड़ी बात तो औरतों की इज़्ज़त जो है इंडिया में बिल्कुल नहीं है। हर दूसरे दिन वहाँ पे आप गूगल किएगा रेप केस आपको मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा। बड़ी वसी तादाद में। अच्छा, रेप केसेस का इशू है वहाँ पे? वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे इतना स्ट्रीट क्राइम नहीं है, कम है, इंडिया से बहुत कम है। वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है। जिसके हिसाब से आप उसको इतना हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 1.25 करोड़ कुछ आबादी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी हमसे भी पॉपुलेशन कम है लेकिन वो तरक्की याफ्ता हैं। तरक्की आप बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी हमसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है लेकिन वो हमसे, उनकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है, पैसा भी स्ट्रॉन्ग है। यही तो बात है। गवर्नमेंट आ जाती है घूम फिर के, फिर वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अब वहाँ के आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, हर क्या कहते हैं वहाँ का मटेरियल का टेस्टिंग, सारा कुछ जो भी इची बिची होता है वो सारा उन पे फोकस होता है उनका। अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम का कसूर है। अब और हर बंदा तो सही नहीं ना हो सकता। हर दूसरा बंदा कोई ना कोई, हर जेन का अपना बंदा आपका मालिक। कहना ये है कि ऊपर वाले ठीक हो जाएं तो फिर वो नीचे वालों को खुद ठीक नीचे वालों को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई पहल तो करे ना। यहाँ पे कोई पहल ही नहीं। जल रहा है जान दो, ठीक है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी एजुकेशन के रिलेटेड है कि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें 55% लिटरेसी रेट है। 55% लोग जो हैं वो अपना नाम लिख पढ़ सकते हैं। और इंडिया की बात की जाए, इंडियन पंजाब की, तो वहाँ पे 75% है। क्यों इंडिया जो है वो एजुकेशन पे फोकस कर रहा है और क्यों हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लिटरेसी बढ़ती जा रही है? सबसे पहली बात तो ये आती है इन्वायरमेंट की। ठीक है, हमारा पाकिस्तान का इन्वायरमेंट ही नहीं सही है। ठीक है, किसी भी आप सरकारी इदारे का देख लें, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बच्चे जैसे मर्जी बोलें, कोई एडिकेट्स ही नहीं है ना, मतलब कि बच्चों में कि यार कोई बोलने की तमीज़ होती है जो स्कूल से सीखी जाती है पहली बार। ठीक है, बात आती है माँ बाप पे। माँ बाप इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि एडिकेट सीखें, पढ़ाई नहीं। ठीक है, पहली बात तो एडिकेट सिखाई जाए। जब सारी पंजाबी में बोल रहा बच्चा क्या इंग्लिश में बात करेगा? ठीक है, फिर ये अब इंडियन की बात की जाए तो 5वीं 6ठी जमात का भी बड़ी फर इंग्लिश बोलता है और हमारे जो हैं वो इंग्लिश पे ही हम अटके हुए हैं। हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव में नहीं हो रही। नहीं, किसी को सही से पता। आप किसी भी बच्चे को पूछ लें, आप यूनिवर्सिटी के बच्चे को उठा के पूछ लें कि सही से टेंसेस आते हैं, किसी को टेंस नहीं आते। अभी तक किसी के टेंस ही नहीं क्लियर है। जो वहाँ पे है मेरे ख्याल से बच्चों को छोटे होते क्लियर करा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। वोकैबुलरी किसी की सही नहीं है, किसी की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, किसी का क्या एक्सेंट। वजूहत हैं कि जो है इंडिया एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए वो तरक्की कर रहा है? वजह यही है कि उनका जो सा स्टाफ है, ठीक है, वो इम्प्रूव स्टाफ है। हमारा स्टाफ ही वेल एजुकेटेड नहीं होता बाज़ का। ठीक है, आप कोई भी ले लें, पंजाब कॉलेज के सर्च को ले लें। ठीक है, बाज़ का ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो खुद भी नहीं उनको पता चलते। ठीक है, वो कहते हैं जी इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, बस एक्सप्लेनेशन है उनके पास। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो हमारा पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। हम इसी को ही नहीं प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं। क्या वजूहत हैं कि क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा? क्या जब उसके घर में रोटी का मसला चलता रहेगा तो वो क्या तालीम नहीं दिलवा पाएगा? तो ऐसे ही है ना, हमारा वैसे ही निज़ाम नहीं ओके है। निज़ाम ओके होगा तो पढ़ाई भी आगे चलेगी ना। पढ़ाई को तो वो हमने बिजनेस बना लिया हुआ है। जो कसूरवार कौन है, ना पढ़ाने वाले या गवर्नमेंट जो इनको बेहतरी एजुकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं दे पा रही? गवर्नमेंट जिम्मेदार है या वालिदैन जिम्मेदार हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे? अब गरीब बंदा है, गरीब बंदा रोटी खाने के लिए बड़ा मुश्किल में फंसा हुआ है।
तो बच्चे को एजुकेशन कैसे देगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के लिए एजुकेशन फ्री करे। ऐसे ही है, करनी चाहिए। ये वही तो बता रहा हूँ कि जो आजकल हालात चाह रहे हैं कि किसी के पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो जो एजुकेशन पे क्या पैसा इन्वेस्ट तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिजनेस बन चुका है, ठीक है। हर कोई बस यही है कि इन्वेस्टमेंट करता है। हर एक माँ बाप ने अपने अपने बच्चे पर इन्वेस्टमेंट की है। वो चाहते हैं कि हमें कोई रिजल्ट मिले। माँ बाप पैसे इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, इस वजह से नहीं कि माँ बाप की वजह से नहीं वो पढ़ रहा, वो तो पैसे लगा रहे हैं, स्कूल का काम है ना। बात सारी यही है, आवाम ने बिजनेस बना लिया हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट है, इतनी फीस दे दें, ये टेस्ट है, इतनी फीस दे दें। गरीब का बच्चा फिर कहाँ से करे इतनी। और इंडियन एजुकेशन बेहतर क्यों होगी, कैसे हो गई? इंडियन में यही है ना कि उनकी गवर्नमेंट होके जा रही है, उनकी गवर्नमेंट में ये मसले नहीं है। हमारा तो पहले आधा पाकिस्तानी कर्जे में है। बात सारी ये है, उनकी गवर्नमेंट होके है, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास अच्छे टीचर्स हैं, उनके पास एजुकेशन का जो उनका प्रोसीजर है वो अच्छा बना, उनका वेल डेवलप है, उनके बच्चे ओ लेवल ए लेवल। यहाँ पे उनकी लिटरेसी रेट ऊपर जाता जा रहा है और हमारा नीचे आता जा रहा है। सेम रीज़न ही ये है। कोई सजेशन दे दें कि कैसे बेहतर हो सकता है हमारा, गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज आपका? सजेशन यही है कि बस अपने आप को बढ़ना छोड़ें, बच्चों पे फोकस दें, तभी अपना मुल्क आगे जा सकता है, वरना कोई भी चांस ही नहीं है। क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट ही हैं? हाँ। अच्छा, आज हमारा टॉपिक भी एजुकेशन के रिलेटेड है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी जो पंजाब है वहाँ पे 55% लिटरेसी रेट है और जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे 75% लिटरेसी रेट है। तो वो क्यों ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं? और जो गरीब का बच्चा है वो कैसे पढ़ाई कर सकता है जब उसके घर में रोटी का मसला सबसे ज़्यादा है? मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन के बाद जो हमारे पास जॉब या उनकी इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लोग प्रेफर करते हैं बिजनेस को। तो एजुकेशन को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी वैल्यू कम है हमारी सोसाइटी में। आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं है जिसकी वजह से बंदे अपनी औलाद को पढ़ाना कम कर गए हैं। क्योंकि देखो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पाकिस्तान में तो वेस्ट ही होता है क्योंकि इसका जो बाद में आपको आउटपुट मिलता है वो इतना नहीं होता कि आप कह सको कि ठीक है मैं इतने साल अपने एजुकेशन को दे रहा हूँ, तो उसके बाद जो आउटपुट होगी वो काबिल बर्दाश्त होगी। लेकिन बेसिक एजुकेशन को तो देना चाहिए, बेसिक एजुकेशन को तो मुकम्मल करवाना चाहिए। हाँ, बेसिक एजुकेशन अगर आपने आगे जाके बिजनेस ही करना है तो मैट्रिक तक इज़ इनफ, लेकिन अगर आप उसके बाद कर रहे हो तो आपको यहाँ पे उसका फ़ायदा इतना नहीं मिलता। तो हमारे जो आम लोग हैं वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम अपना खुद ही कारोबार कर लें क्योंकि इनकम तो शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी आपको इनकम की सिक्योरिटी मिलना वो मुश्किल है। अच्छा, लिटरेसी रेट के कम होने की वजह सबसे ज़्यादा वजह ये है कि गरीब जो अवाम है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? उनको भेजना चाहिए। यार देखो, वो मुश्किल से रोटी खा सकते हैं, तो अगर वो अपना सारा कुछ उधर दे रहे हैं और उनको पता है कि बाद में हमें इसका फ़ायदा भी इतना नहीं मिलेगा तो वो क्यों भेजें? इसके जो अगर हमें इसको सही करना है तो उसका ये मतलब है कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आउटडेटेड हो गया, तो हमें इसका इतना फ़ायदा नहीं। इंडियन एजुकेशन पे क्या बात करना चाहेंगे? उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ कर रही है और उनका बजट जो है एजुकेशन का ज़्यादा है, हमारा बजट एजुकेशन का कम है। बिल्कुल, हमारा बजट बहुत थोड़ा है और हमें इसको बिल्कुल रीन्यू करना चाहिए। और इंडियन वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो स्किल बेस्ड भी सिस्टम है, तो वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है और डिजिटल स्किल्स हैं उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ को इन्वॉल्व किया हुआ है। इस वजह से वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है क्योंकि उनको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होने की वजह ये भी है कि वहाँ पे रोटी का मसला भी नहीं है, उनके चूल्हे जल रहे हैं, उनके घरों में खाने पीने वो खा रहे हैं, तभी वो उनको पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के लिए टेंशन नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे गरीब को रोटी नहीं मिल रही। जब जिसको रोटी नहीं मिल रही होगी वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाने भेजेगा? ये तो अब गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। कोई मैसेज दे दें गवर्नमेंट को कि जिससे वो गरीबों का कोई ख्याल करे और जो गरीब का बच्चा है वो भी पढ़ लिख सके। यार देखो, एजुकेशन और शऊर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हमें शऊर की ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एजुकेशन होगी तो शऊर आएगा ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम शऊर देने के लिए बनाया नहीं गया, वही उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसको बिल्कुल न्यू करने की ज़रूरत है। जी, तो आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट की ओपिनियन देखी। कुछ का कहना था कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे गरीब जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि उनको लगता है कि आगे एजुकेशन का कोई स्कोप नहीं है। वो ज़्यादातर उनको मजदूरी में, चाइल्ड लेबर की तरफ भेज देते हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जो है हमारा कम होता जा रहा है। और कुछ का कहना ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो ख़राब है, जिसकी वजह से लोगों ने पढ़ाना बच्चों को छोड़ दिया, इसलिए वजह से लिटरेसी रेट हमारा कम होता जा रहा है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर बंदा जो है अपने बच्चों को पढ़ाए, तभी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ऊपर हो सकता है। और साथ ही मैं गवर्नमेंट से सजेशन दूंगा कि तलीम को जो है वो सस्ता किया जाए, गरीब के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन बनाई जाए और साथ ही उनको जो है वो दाल रोटी का जो मसला है उसको हल किया जाए, ताकि उनका जो खाना पीना बेसिक ज़रूरियात हैं किसी गरीब बंदे की वो पूरी होंगी, तभी वो अपने बच्चे को जो है वो एजुकेशन की तरफ लाएगा। जब उसको रोटी के लाले पड़े होंगे तो अपने बच्चे को वो जो है ना
पढ़ाना ही नहीं पसंद करते। और ये गलत सोच है। पाकिस्तानी जो है हर बंदे को अपनी वहाँ बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि जो है लिटरेसी रेट पाकिस्तान का ऊपर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।